नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव की जिंदगी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव की जिंदगी को लेकर हम कई खुलासे तो करते हैं, लेकिन इस वक्त जब उनके ससुर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो उसके बाद भी और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे नियम, कई ऐसी जिम्मेदारियां जो उन पर आन पड़ी। यहाँ तक कि लोगों से ये तक ताने सुनने पड़े कि क्या अपर्णा यादव अपनी पार्टी में वापस आएंगी, क्या इस वक्त अपने परिवार का साथ देंगी। तो यहाँ पर अपर्णा यादव पर काफी सवाल उठे, लेकिन उन्होंने क्या किया जरा सुनिए। अपर्णा यादव जिस तरह से बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुकी थी, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के परिवार की बहू है, यादव परिवार की बहू है, जिनकी खुद की पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन उस पार्टी में खुश ना होने के कारण उन्होंने पार्टी बदली और अपोजिट पार्टी बीजेपी पार्टी में चली गई। वहां पर प्रचार प्रसार कर रही हैं। जो वजह बताई अपनी पार्टी छोड़ने की, अपना परिवार छोड़ने की, वो ये थी कि राष्ट्रवाद के लिए मैं वहां पर पहुंची हूँ। वहां पर राष्ट्र के लिए नहीं सोचा जाता, यहाँ पर राष्ट्रवाद के लिए सोचा जाता है। तो ये सब चीज को लेकर उनकी जो वजह थी वो यही रही। अब इसके साथ अपर्णा यादव वहां तो पहुंची है, लेकिन अपर्णा यादव पर बहुत ऐसी चीजें थी जो सुनने को मिली कि उन्होंने बगावत की। जी हाँ, अपर्णा यादव पर बगावत के ताने पड़े थे कि अपर्णा यादव ने अपने ही परिवार के साथ बगावत की है और बगावत कर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गई है। अपर्णा यादव ने सब कुछ साइड रख वो वहां गई। जब उनसे पूछा गया कि परिवार के साथ क्यों धोखा दिया, जब आपके खुद की परिवार की पार्टी है, तो तब उनको ये कहना था कि मैंने अपने परिवार से कोई लड़ाई नहीं की है, यहाँ तक कि मुझे मेरे ससुर यानी कि मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद तक दिया है वहां जाने के लिए। जी हाँ, ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि मुलायम सिंह यादव अपर्णा यादव को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं कि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो सके, दूसरी पार्टी में जा सके। तो यहाँ पर जिस तरह से अपर्णा यादव को लेकर आशीर्वाद बना हुआ था, साधना गुप्ता उनकी सास और उनके ससुर मुलायम सिंह यादव का एक बहुत बड़ी बात थी। अपर्णा यादव दूसरी पार्टी में शामिल तो हो गई, लेकिन ये बात अखिलेश यादव हजम नहीं कर पाए। अखिलेश यादव लगातार ताने मार रहे थे, इनडायरेक्टली तरीके से उनको ताना मारना कि वो दूसरी पार्टी में चले गए, लोग बगावत कर देते। और हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी में ये होता आया है कि परिवार के बीच अनबन देखी मिली, चाहे वो अपर्णा यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव को उनके चाचा के साथ अनबन हो, उनके पिता के साथ रही अनबन, तो हर किसी के साथ यहाँ पर अनबन बनी रही है। और उसी अनबन की वजह से यहाँ पर अपर्णा यादव जो है फंसती चली गई। जी हाँ, अपर्णा यादव इस जिस तरह से एक रिश्ता बनाकर चल रही थी, यहाँ अखिलेश यादव हर किसी से रिश्ता तोड़ते नजर आ रहे थे। अपर्णा यादव से भी उन्होंने कुछ खास बॉन्डिंग नहीं बनाकर रखी थी, हालांकि उनके जाने के बाद भी वजह यही रही थी क्योंकि अपर्णा यादव को टिकट चाहिए था। यहाँ से टिकट दिया गया लखनऊ का, लखनऊ से जीत मुश्किल थी समाजवादी पार्टी के लिए और वो हार भी गई, जिसके लिए उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आया और वो उस पार्टी को छोड़ गई। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में सब कुछ चलता रहा, तो उस बीच अपर्णा यादव पर कई चीजें सामने आ रही थी। ताने तो उन पर बहुत लगे, लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव की कितनी संपत्ति है, इस परिवार से अपर्णा को कितना कुछ मिला, क्या क्या रहा, अपर्णा यादव का पहले परिवार कौन था, अपर्णा यादव कहाँ से है, ये सब कुछ आगे की रिपोर्ट में हम आपके सामने खुलासा करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहे। साथ ही आपको बता दें कि अपर्णा यादव के ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव काफी ज्यादा परेशान थी और उन पर आधी से ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर थी कि लोगों का दबाव था कि अब तो अपने परिवार का साथ दो। ये ऐसा पल है जब अपर्णा यादव को अपने परिवार का साथ देना चाहिए, अपने परिवार के लोगों का साथ देना चाहिए। अपर्णा यादव का ये काफी जो परीक्षा का दौर था कि वो किस तरह से अपने परिवार का साथ देंगे। हालांकि अपर्णा यादव जब उनका निधन हुआ, यानी कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब थी, तो लखनऊ से तुरंत भागकर वो वहां पहुंची थी। उससे पहले से उनके पति प्रतीक यादव और शिवपाल यादव वहां पर मौजूद थे उनके लिए, और उसके बाद अपर्णा यादव वहां पर पहुंची। हालांकि एक अलग बॉन्डिंग उनके ससुर के साथ उनकी देखी गई और उनकी सास के साथ भी देखी गई। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी सास को खो दिया और अब उन्होंने मुलायम सिंह यादव को जो है अपने ससुर को खो दिया। आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे अपर्णा यादव की वो जिंदगी जो उन्होंने जी, जिस तरह से उन्होंने शादी रचाई, क्या क्या कुछ रहा। चलिए देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। उत्तर प्रदेश की महिला नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली भाजपा नेता अपर्णा यादव के बारे में आप कितना जानती हैं? अपर्णा यादव की एक पहचान उत्तर प्रदेश दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जिनका भी निधन हो चुका है, उनकी छोटी बहू के रूप में भी है। अपर्णा यादव ने साल 2017 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। राजनीति के अलावा अपर्णा यादव बीवेयर नाम से एक सामाजिक संगठन भी चलाती हैं। यह संगठन महिला अधिकारियों और सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। अपर्णा यादव कौन है, ये तो हम सभी जान चुके हैं।
पर अपर्णा यादव का परिवार, उनकी शिक्षा, उनका राजनीतिक करियर, उनकी संपत्ति कैसे ये सब कुछ बना, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। भाजपा की महिला नेता अपर्णा यादव का जन्म 5 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपर्णा यादव का पूरा नाम अपर्णा भिष्ट यादव है। अपर्णा यादव के पिता का नाम अरविंदर सिंह भिष्ट है और वह एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। अरविंद सिंह भिष्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के लखनऊ ब्यूरो के प्रमुख रहे। अपर्णा यादव की माता का नाम अंबी भिष्ट है और वह लखनऊ नगर निगम में बतौर अधिकारी कार्यरत है। अपर्णा यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद अपर्णा यादव ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान के स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद अपर्णा यादव ने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री पूरी की। अपर्णा यादव के पति का नाम प्रतीक है। 4 दिसंबर 2011 को अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी हुई थी। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों में हुई थी। लगभग 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अपर्णा यादव और प्रतीक यादव ने शादी की थी। दोनों की शादी में मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की एक बेटी भी है। अपर्णा यादव ने साल 2017 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। साल 2017 में अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ केंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई। इसके बाद अपर्णा यादव ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गई थी। दूसरी तरफ अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की राजनीति में करियर बनाने के फैसले का सम्मान किया और उनका साथ दिया। राजनीति के अलावा अपर्णा यादव बीवेयर नाम से एक सामाजिक संगठन भी चलाती है। यह संगठन महिला अधिकारियों और सशक्तिकरण की दिशा का काम करता है। कोविड-19 महामारी में उनके द्वारा किए गए सामाजिक सहयोग के कार्यों के लिए उन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। अपर्णा यादव एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी है और वह सैफई महोत्सव व लखनऊ महोत्सव में भी कई बार गा चुकी हैं। अपर्णा यादव एक प्रतिष्ठित वीणा वादक भी है और वह अपने खाली समय में वीणा बजाया करती हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हल्फनामे के अनुसार उनके पास करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास एक आलीशान लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। अपर्णा यादव भाजपा की नेता है। इसके अलावा अपर्णा यादव की एक पहचान उत्तर प्रदेश दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के रूप में हुई। अपर्णा यादव के पिता का नाम अरविंद सिंह भिष्ट है, जिसकी हमने बताया। अपर्णा यादव ने 2011 में शादी की और उसके बाद इस परिवार की बहू बनी, लेकिन जब यहाँ से टिकट लड़ने के लिए उन्हें उनका मनचाहा जगह नहीं मिली या जो भी वजह रही, जिसकी वजह उन्होंने बाद में भी बताई, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने का सोचा। वो भाजपा में शामिल हुए और यहाँ उनके ससुर ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें, इसके पीछे में एक बड़ी कहानी है जो हम अपने चैनल पर दिखा चुके हैं कि यहाँ अपर्णा यादव की सास का सपना था कि वो उस पार्टी में जाए। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने अपनी सास का सपना पूरा करते हुए वो बीजेपी में शामिल हुई और जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये जो वजह है वो ये थी कि वो राष्ट्रवाद के लिए इस पार्टी में शामिल हुई है। लड़ाई कुछ नहीं है और वो अपने परिवार का बहुत मान रखती हैं।